हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो आ गई। इस वीडियो के अंदर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत तेजी से पढ़ने वाले हैं, बहुत तगड़ा पढ़ने वाले हैं और ऐसा पढ़ने वाले हैं जो पेपर में सवाल आए तो रुके ना। आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यूट्यूब पर कोई भी कॉन्सेप्ट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, बस फॉलो करना और जो मैं चीज़ आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उन्हें अपने घर पर प्रैक्टिस करना। ठीक है भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत तगड़ी तरह से। और एक खुशी की बात क्या है कि सारी शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर, जितनी भी चैप्टर के अंदर आने वाली हैं, और सारे कॉन्सेप्ट, सारी अप्रोच बता दूंगा आपको इस चैप्टर की, जितनी इस चैप्टर के अंदर आने वाली है। तो क्यों ना इस वीडियो को शुरुआत की जाए। ठीक है भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर किसी बच्चे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो भाई प्लेलिस्ट पढ़िए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, देख लो जाके और चैप्टर को मजबूत करो। किसी को फास्ट तरीके से पढ़ना है कि सर भूल गया इस चैप्टर को, उसके लिए अपन लोग अभी भी आप लोग भी देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज है सर। इसमें सिर्फ मेन लीडर कौन है सर? इस चैप्टर का मेन लीडर, जैसे फिल्म का मेन लीडर होता है हीरो और विलन और हीरोइन, तीन ही तो होते हैं। जो हीरो के यार दोस्त होते हैं उन्हें कौन पूछ रहा है? वो तो चिल्लड़ होते हैं। विलन के जो गुंडे होते हैं भाई, मारने के लिए भेज दिया हीरो को और हीरोइन को, वो बेकार लोग हैं। मेन तीन है, हीरो, हीरोइन और गुंडा। ऐसे ही इस चैप्टर में अपन लोगों का मेन लीडर कौन है, जिसकी बार बार जिसको पूजा जाएगा, वो है सर हमारा, आप लोग समझ गए होंगे सर, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, अगर आपको डी पता है, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है सर? कॉमन डिफरेंस, सपोज करो मैंने बोला 2 4 6 8, एक जगह बोला मैंने 1 3 5 7 10। अब आप मुझे ये बताओ जरा कि सर इधर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सर? सर कॉमन डिफरेंस सर सेकंड में से फर्स्ट, अंतर कितने का है? अंतर है 2 का, 2 2 2। अंतर कैसे निकाला सर? 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 4 गया 8 में 6 गया 2। मतलब अंतर सेम है सर, अंतर सेम है। यहाँ पर 1 में 3 गया, 3 में से 1 गया 2 2 2, लेकिन सर यहाँ 3 का अंतर है। इसका मतलब सर ये तो एपी होगी, ये एपी नहीं होगी। इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉमन डिफरेंस को चेक करना पड़ेगा। सही बात है ना? ठीक है, अब हम इस नीचे वाले को मिटा देते हैं। भाई तू हट जाओ, भाई ये काम का नहीं है, गोली मार दी इसमें। काम का कौन है? ये प्रोग्रेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको हम बोले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सही बात है ना? इसके बाद सर एक और बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में साथ साथ जो टर्म होती है वो कैसी होती है। सर पहली टर्म होती है A1, क्या होती है? A1। दूसरी बोलो A2, तीसरी बोलो A3, फोर्थ बोलो A4, डैश। हमें क्या पता सबसे आखिरी टर्म कौन सी आएगी? हमें नहीं पता, तो हमने उसको नाम दे दिया इधर N। तो ये पहली का पहला, दूसरी का दूसरा, तीसरी का तीसरा, चौथी का चौथा और nth का क्या आ जाएगा? AN। बोलो, इसका मतलब सर लास्ट वाली टर्म को हमने क्या बोल दिया? AN। तो AN का मतलब समझ गए? AN का मतलब क्या है सर? लास्ट टर्म। अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है लास्ट टर्म तो तुरंत समझ जाओगे सर ये आपको AN दे रखा है। बात क्लियर होगी बेटा सभी को? तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला क्लियर हो गया कि सर क्या, अगर मैं, ये तो है इन टर्म्स ऑफ A1 A2 A3 A4, अगर मैं आपसे बोलूं सर A2 क्यों आया? A2 क्यों आया सर? इस 2 में आपने 2 ऐड कर दिया होगा तभी तो 4 आया। तो इस A1 में मैंने क्या किया? इस A1 में मैंने 2 ऐड कर दिया तभी मेरा क्या आ गया? A2। इस A1 में, A1 बोले तो ये A1 कितना है? 2। इस 2 में मैंने 2 ऐड कर तभी तो 4 आ गया। सही बात, हम सब। अब ये A2 के बाद A3 कब आया होगा सर? जब मैंने 4 में 2 ऐड कर दिया होगा फिर A3 आ गया होगा। अब A4 कैसे आया होगा? जब मैंने 6 में 2 ऐड कर दिया होगा तभी मेरा 8 आ गया होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना मैं यही चाह रहा हूं आपसे सर कि अगर आपसे बोल दे A4, तो आपको बात याद ये रखनी है कि सर यहां पर जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी A+3D की फॉर्म। मतलब एक कम करके लिखना होता है आपको हमेशा इधर।
आपने सर यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ पुछ सी, हमें क्या पता। अब देखो, अब पता चलेगा, अब आपको पता ही ऐसे चलेगा कि अब देखो यहाँ पर मेरा 2 था और मुझे जाना है 6 पर, मुझे 2 पे कहाँ जाना है, 6 पर। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा 2 + 2 + 2, तो इसका मतलब 2 + 2d, 2d का d, और d कितनी है, 2, भाई d 2 ही तो है, तो मैं इस 2 को d का नाम दे देता हूं। बोलो, अब सब बोले तो प्लस कहाँ खा गया, अबे बदतमीजो, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, बात तो बराबर है, सही बात है। सर अगर मुझे 2 से 8 पहुंचना, फिर क्या लिखूंगा, 2 + 2 + 2 + 2, तो मैं लिखूंगा 2 + 2d। बोलो, और d कितना है, 2, नहीं 2d क्यों, 4d, क्योंकि इस 2 का तो नाम दिया मैंने। देखो 2 + 2 + 2 + 2, तो यहाँ पे लिखूंगा कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 8 और 2, अरे नहीं 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 नहीं, 2 एक, हाँ 3d। बोलो, समझे मेरी बात है, समझे। देखो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि बात अभी आपको समझ आएगी, 1 सेकंड में, 1 सेकंड रुक जाओ बस, 1 सेकंड, ये बात समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट खत्म है। मैंने आपसे बोला 2 4 6 8, ये बात बोल दी मैंने, तो मुझे आप ये बताओ, मुझे ये टर्म है मेरा a, मैंने इस a में कितना जोड़ दिया, d, तभी तो मुझे 4 मिल गया। अब मैं जोड़ूंगा a + 2d, तभी तो मुझे 6 मिलेगा। चेक करो जरा, देखो a में जोड़ दिया d तो 4 आ गया, a में जोड़ दिया 2d, d कितना, 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, अगर मैं इस 6 में, अगर इस 6 में मैं 3d ऐड कर दूं तभी तो मुझे 8 मिलेगा। d कितना है, 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। इसका मतलब दूसरे के लिए 1 जोड़ रहा हूं, तीसरे के लिए 2 जोड़ रहा हूं, चौथे के लिए 3 जोड़ रहा हूं, तो चौथे के लिए कितना जोड़ रहा हूं, 3, तो 100 के लिए कितना जोड़ूंगा, 99, और 1000 के लिए 1 कम कर दो, 999d। इसका मतलब हम एक बात क्लियर होगी सर, an बराबर होता है a + n - 1 × d, इससे एक कम करते हैं हमेशा, इससे एक हमेशा क्या होता है सर, कम होता है। बात सही है, सही बात है। अगर सर मैं आपसे बोलता am, तब क्या होता सर, a + m - 1 × d। बोलो, नहीं सीखे, सीख गए। अगर मैं आपसे बोल दूं AP के अंदर -2, AP के अंदर इधर -2 दे रखा है, सपोज करो, सर -2 किसने पढ़ा दिया, -2, अरे ये क्या बवाल हो गया भाई, हमें तो बताया नहीं, हमारे गुरुजी ने आज तक कि -2 में टर्म भी होता है। अच्छा, तो सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ एक कम करके लिखना होता है, तो सर एक कम करके तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा इसको, तो ये तो आ गया सर, कुछ और बवाल बन गया ये। अच्छा, अगर मैं इस AP का a -2 में टर्म निकालूं तो क्या आएगा, देखना जरा, a 2 है, -3 दूना 2, 2 - 6 -4 आएगा। चेक करो जरा, 2 से पहला टर्म 0, 0 से पहला 2, और 2 से पहला -4, भाई 3 दूनी 6, -4 आ गया। भाई इसमें एक कमी तो करना होता है, एक कम कर दिया मैंने, आ गया, तो -4 आ गया। बोलो भाई, भाई नहीं, बात क्लियर होगी, क्लियर हो गई मेरी बात। वैसे एक्चुअली पूछता नहीं है पेपर में, पेपर में आपसे पूछेगा कुछ ऐसे घुमा के, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी होगी बस आपको एक कम करके लिख देनी है इधर। अब ये -1 कहाँ से आ गया, -1 आ गया, पता है आपको फॉर्मूले में एक कम करके लिखना है, तो -2 में से -1 गया, -3d आ गया, a -3 × 2 कर देंगे 6, 6 में -4। सही मेरी बात। एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में ये होगा कि हमारे पास कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं आ सकती। भाई मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई AP है, उस AP का 25वां टर्म मुझे चेक करना है कि वो मेरा टर्म AP में है या नहीं, मुझे वो मेरा टर्म AP में है या नहीं, तो मैं उधर चेक करता हूं कि मेरा जो n है ना, मेरा n वो अपॉन में नहीं आना चाहिए। बोले तो 10/3, 5/3, मतलब ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए जो कट ना पाए, 100% डिविजिबल ना हो किसी से। बात क्लियर है, परफेक्ट वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, एक पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो टर्म होगा ना हमारा, वो उस AP के अंदर होगा। बात क्लियर है। जैसे अब मैं बोल दूं इस AP में 11वां नंबर, अब खुद समझदार हो सर, इस AP का 11वां नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 8 के 10 आएगा, 10 से छलांग सीधी 12 में मारेगा, 11 तो खा जाएगा बीच में। ठीक है, अब मैं चेक करना 11 आएगा नहीं आएगा, तो एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 11वां का टर्म क्या है, लास्ट टर्म है। अभी कोशिश करना 11वां टर्म क्या है, लास्ट टर्म है, तो मैं बोलूंगा आपसे 11 बराबर a + n - 1 × d, क्योंकि an क्या है सर, लास्ट टर्म। अभी बता के आया हूँ, तो चेक कर लो जरा। 11 बराबर a कितना है, 2 + n - 1 d कितना है, 2, या 2 उधर कूदेगा तो 9, 9 नीचे कूदेगा 2 n - 1। चेक करो जरा, 2 से तो 9 कटेगा ही नहीं, इसका मतलब n हमारा
11 हो ही नहीं सकता, सही बात है ना, इस एपी के अंदर नहीं आ सकता। अगली बात, मेन बात क्या आ रही है सर, मेन बात ये आ रही है कि जो एपी पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया सभी को, कब कब लगने वाला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, बात क्लियर है सर। दूसरी बात, अब आ जाओ, सपोज करो मेरे पास कोई एपी है 2 4 6, ये सर ये एपी से प्यार हो गया मुझे, बहुत तगड़ा वाला। अच्छा मुझे ये बताओ, सपोज करो मैं इस एपी में एक एक नंबर ऐड कर दूं, क्या एपी कुछ बदलेगी? करके देखते हैं जरा, एक एक नंबर ऐड कर दो, 2 + 1 4 + 1 6 + 1 8 + 1 डैश, तो एपी बन गई 3 5 7 9। इसका मतलब पहले वाला डी और बाद वाला डी, D1 और D2 हमेशा क्या रहेंगे सर? इक्वल। सीखे सर, सीखे, बोलो सीखे, सीखे सर। भाई 3 में दो का अंतर यहाँ पर भी है, 2 का अंतर यहाँ पर है। इसका मतलब एपी के अंदर, इसका मतलब एपी के अंदर अगर मैं कुछ भी नंबर ऐड कर दूं तो डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा, कितना भी पढ़वा लो नहीं पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट बात, फिर गिर गया, अरे तेरी तो, हाँ भाई सही मेरी बात। अच्छा और क्या हो गया यहाँ से, और क्या लेना है मुझे? हाँ अब मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मेरे से पूछेगा सर कि मुझे ये बता दो, सपोज करो मैंने आपसे बोला a - b 2b और 3c, क्या ये एपी में है या नहीं? क्या ये नंबर एपी में है या नहीं? तो आप बहुत शातिर हो, आप तुरंत जाओगे विलन के पास। क्या सर ने बताया था इस चैप्टर का मेन लीडर कौन है? कॉमन डिफरेंस। तो आप चुपचाप क्या निकाल दोगे? कॉमन डिफरेंस। इसमें से इसे माइनस करोगे इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करने पर इक्वल आना चाहिए। सही मेरी बात? अच्छा नेक्स्ट बात, क्वेश्चन कराऊंगा बेटा मैं आपको, ठीक है। अब आ रही बात सम की। सम का पहला फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। बोलो अगला फॉर्मूला Sn बराबर n/2 a + an। कोई समस्या नहीं? सही है मेरी बात? सही है। इसका फॉर्मूला सर ये कब लगने वाला है? जब कॉमन डिफरेंस ना हो। सर अभी तो आप कह रहे थे मेन लीडर डी है। हो सकता है कभी कभार किसी सीन में हीरो मर जाए, हीरो का डबल रोल कर दे कोई, समझे मेरी बात? तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा होगा। तो यहाँ पर भी दे रखा है कॉमन डिफरेंस, यहाँ नहीं दे रखा होगा। लेकिन अगर आपको n नहीं दे रखा, अगर आपको n नहीं दे रखा, आपको दे रखा लास्ट टर्म, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपको लास्ट टर्म दे रखा है सर कौन सा? an, तो आपको 100% बात है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से n की वैल्यू फाइंड करनी है और यहां ठोकनी है। समझे मेरी बात? समझ गए? तो क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि फॉर्मूले मैंने समझा दिए आपको, अप्रोच मैंने बता दी क्वेश्चनों की। अब बस क्वेश्चन पे झटपट अटैक कर देते हैं। और देखो मैं क्वेश्चंस इंपोर्टेंट कराऊंगा अब आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं अब आपको, ठीक है। तो एक वीडियो के अंदर तो पॉसिबल नहीं हो सकता, बट बहुत जल्द तरीके से नई नई वीडियो आपके सामने मैं लेके आता रहूंगा। सर पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 5 करोड़ का सवाल है सर। इन एपी के अंदर एपी है सर 1 7 13 19 डैश 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 415। सर प्रूफ हमें ये करना है, प्रूफ डेट सम ऑफ द मिडिल टर्म्स इक्वल सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सर ये लोचा पड़ गया सवाल के अंदर। क्या लोचा है भाई? सर ये मिडिल टर्म का क्या चक्कर है, आपने बताया नहीं, चीटिंग कर दी, इसलिए तो क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप समझ जाओगे मिडिल टर्म का मतलब। मिडिल टर्म का मतलब ये है, सिंपल सी बात मेरी ये है सर, अगर मेरे पास एपी दे रखी है 1 3 5 7 9, तो इसमें मिडिल टर्म होगी 5। अगर मुझे एपी दे रखी है 1 3 5 7, तो मेरी इसमें मिडिल टर्म होंगी 2। कौन कौन सी? 3 और 5। इसका मतलब हमारी जो मिडिल टर्म है वो डिपेंड किस बात पे कर रही है? वो डिपेंड इस बात पे कर रही है कि सर नंबर ऑफ टर्म कितनी है। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी सर? n + 1/2। बोलो
n का मतलब 5, 5 और 1 6, 6/2 3, पहले दूसरे तीसरी मिडिल टर्म हो गई। अच्छा, अगर सर n की वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म 2 होंगी, n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म। ये बोलो, ये बहुत फॉर्मूला है, सभी क्लियर हो गया हमारे पास। हाँ, हमारे पास दो मिडिल टर्म कब होंगी, जब इवन होगी, एक कब होगी, जब ऑड होगी। बात थम्स अप है भाई, थम्स अप है सर इसमें पता कैसे चलेगा कि इवन है या ऑड है? हमको गिनेंगे क्या हाथों पर? गिन लो चलो, 1 7 13 19 19 19, हमें क्या पता सर? इसका मतलब हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी वैल्यू किसकी, n की। और अभी सिखा के आया हूं कि n की वैल्यू के लिए आप किसके पास जाओगे, फोन करेंगे किस पर, नंबर 1 फॉर्मूले पर। उससे बोलेंगे कि बेटा हमें n दे जा, तो ये बोलेगा पहले लिख तो दो, ये हमें n देगा, 100% n देगा ये हमें। तो n देने के बाद क्वेश्चन को दाएं दाएं कर देंगे। भैया हमें सम ऑफ द फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो निकाल देंगे ना, 415 और 1 416। इसका मतलब टारगेटेड क्वेश्चन है हमारा किसका, मिडिल टर्म का। बोलो सीखे सर, सीखे। तो मिडिल टर्म के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्म्स अप। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है तो मिडिल टर्म 2 आएंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म 1 आएगा। सही मेरी बात? ठीक है सर, समझ गए ना? पक्की बात है, पक्की है सर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आइए कमेंट करो, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो an बोलो जल्दी से, 415 चुपचाप ठोक दे बेटा, इसमें 1 प्लस n निकालना है, अरे तू तो निकालना है। और d बोलो सर, d है सर 6, ये इधर कूदेगा तो मिलेगा 414, ये 6 मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा डिवाइड में, बराबर है n-1। बोलो सीखे सर। अब एक काम करो, भाग कर दो इसमें 6 का, तो ये आ जाएगा 6 6 36, कितना बचेगा 9, तो n-1, n आ जाएगा 70। अरे n तो 70 आ रहा है, अपने हाथों पर गिनते तो शायद ना गिन पाते। अब n की वैल्यू 70 आने का मतलब, जल्दी बोलो वहीं से बोल दो चिल्ला के, सर n की वैल्यू 70 आने का मतलब है इवन नंबर। और इवन में कितनी होती है मिडिल टर्म? 2। कौन कौन सी सर, कौन कौन सी? n/2 टर्म और n/2 प्लस 1 टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है 70, तो 70/2 और 70/2 प्लस 1। तो एक काम करो, 70 पहले वाली निकाल दिया करो, इवन के लिए अगली तो अपने आप आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 35th टर्म आ जाएगी और 36th टर्म आ जाएगी। इसका मतलब इस एपी का जो लॉजिक है सर, इस एपी का जो लॉजिक है वो सिंपल सी बात आ रही है, 835 प्लस 836 बराबर 415 प्लस 1। बोलो ये बात तो आ रही है? इसका मतलब सर 835 को उल्लू कैसे बनाएंगे सर, a प्लस 34d, और 836 को उल्लू कैसे बनाएंगे, a प्लस 35d बराबर 416। बोलो समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? भाई तगड़ा पढ़ा रहा हूं, मुझे उम्मीद है यार। a और a कितना आ जाएगा, 2a प्लस 35 और 34, 5 और 4 9, 3 और 3 6, 69d बराबर 416। अगर 416 आ जाए तो अब लाइक कर देना वीडियो को, आ जाएगा सर, ये भी कोई बात है? तो अब बताओ a कितना है यहाँ से, 1, और d कितना है सर 6, तो 1 लगा दो इधर, तो 69 6 जा बराबर 416। बोलो 9 6 54, और 54 में 2 जोड़े तो 56, 6 आ रहा है पीछे, इसका मतलब 416 बराबर 416। बोलो सीखे सर? बोलो बात क्लियर हो पाई? मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। सर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और मैं इसलिए लेके आया हूं, ज्यादातर बच्चा ऐसे क्वेश्चन को बना नहीं पाता, पर आज की वीडियो की देखने के बाद आप बना पाओगे। देखो, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, 10th टर्म का मतलब a10 बराबर है सर 52। कोई समस्या? समस्या नहीं है, आगे देखो समस्या है। 17th टर्म सर
तो बच्चा प्रॉब्लम कहाँ है बच्चे की कि वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पेन उठा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है। ये मेन प्रॉब्लम है आज के बच्चे की। अगर बच्चा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं उससे सॉल्व करोगे, ट्राई कर पाओगे, तो 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हमसे बोला 17 टर्म, जो 17 टर्म है इसका मतलब इक्वल टू, लगा दो चुपचाप, बता क्या है इसका मतलब इक्वल टू होता है 20 मोर देन, 20 ज्यादा है किससे, मेरे से यार आपसे, मेरे से आपसे ज्यादा तो होगा नहीं, किससे ज्यादा है 13 से। तो 13 से कितना ज्यादा है सर, 20 ज्यादा है। खत्म। साला इतनी बड़ी लाइन में इतनी सी बात है कह रहा है, बेमतलब में बोल गया, नहीं बोल गया आपसे फालतू, ये चटनी बना दी इसने, किसकी, आपकी, पर आपने इसकी बना दी फिर चटनी। तो ये आ जाएगा a + 9d = 52। तो यहाँ से बोल दो, जा तोड़ दो इसको, टूट गया, ये मरोड़ दिया हमने इसका पेट। तो a + 12d + 20, a से a में गोली मारो, ये इधर आएगा तो 4d बराबर आ गया 20, d कितना आ गया 5, d 5 आ गया, यहाँ पटक दो तो a + 9 × 5 = 45 = 52। तो a बोल दो जल्दी से 7, चटनी बन गई साले की। बोलो AP बोल दो, AP आगे से 7 12 7 12 17 डैश डैश डैश, 5 का अंतर है, 5 का। बोलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सवाल में दम है तभी मैं आपको करा रहा हूँ ये वाला सवाल। अच्छा अगला सवाल सर रफ कर दें, रफ कर देते हैं सर। सवाल नंबर अगला जल्दी से आ जा। अरे भाई साहब सर ये सवाल क्यों नहीं कराया आपने, करा तो रहा हूँ बेटा, अब तुम टेंशन मत लो, फुल फॉर्म में आ गया हूँ। अरे भाई साहब बाहर। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल कह रहा है आपसे, अरे 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 गिर गया, उठाना तो पड़ेगा यार। हाँ बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये आपसे बोल रहा है 101 और 999, 101 से 999 तक आपको ऐसे नंबर लेने हैं जो कि डिविजिबल हो जाए 2 और 5 से। किससे डिविजिबल हो जाए, 2 और 5 से, 2 और 5 ऐसे नंबर लेने हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएं। अब देखो 2 और 5 बोला है यार उसने, 2 और 5, इसका मतलब एलसीएम लोगे आप लोग, क्या लोगे एलसीएम, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आना है तो आप लोगों को तुरंत तैयार हो जाना है सर। 2 और 5 का मतलब है 10 का एलसीएम। भाई ऐसा नंबर लेना 2 से और 5 दोनों से भाग हो रहा हो, तो 10 ऐसा नंबर है दोनों से भाग हो रहा है। अब 101 और 999 के बीच की बात है भैया, इसका मतलब इससे जस्ट अगला नंबर ऐसा होगा जो 10 से भाग हो जाए, 110, देन 120, देन 130, ऐसे कहाँ तक जाएगी गाड़ी, 990। तो ये कौन सा टर्म हो गया, लास्ट टर्म, जो कि हमने बोल दिया इसको an बराबर a + n - 1 × d। तो 990 बराबर a कितना है 110 + n - 1 × d कितना है 10। सही है, इधर कूदेगा ये, इधर कूद दो, कूद जा यार, मत परेशान कर। n आ गया 89। अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी। हाँ भाई, अरे क्या बात है सर, इस सवाल की तो ज़रूरत थी मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा तो अब देखो जरा, हो गया कल्याण सर। एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कराने जा रहा हूं मैं आपको अभी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि S7 दे रखा है 49 और S17 दे रखा है 289। आपसे बोल रहा है SN कितना होगा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे, तुरंत समझ गए, सीख गए सर। कोई बात नहीं, जिन बच्चों को आता जल्दी से मेरे से पहले सॉल्व करके दिखा दो जरा। तो ये आ जाएगा S7। अच्छा S7 का फॉर्मूला बोलो सर, हमें नहीं आता। अरे अभी बता के आया हूँ यार, SN का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दूसरा तीसरा, दूसरा, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है नहीं है। तो अब आप बोलोगे n/2, n कितना है 7, तो 7/2 2a + n में से मतलब 7 में से गया 6। बोलो भाई फॉर्मूले में यहाँ n-1 आता नहीं आता, तो 7 में से क्या 6 बराबर हो जाएगा 49। इससे गोली मार दो 7 बार, तो आ जाएगा 2a + 6d बराबर 7 दूनी
14, तो a प्लस 3d बराबर आ गया 7। बोलो सही बात है, सही बात है। अब ले लो ये वाला रिजल्ट लपेटे में, दूसरा वाला आ जा भाई जल्दी से। तो ये आ जाएगा 17/2 2a प्लस 16d बराबर 289। और मजेदार बात पता है क्या है सर, आपने ट्रिक तो बताई नहीं है। मैं टेंशन में ले रहा हूँ, अभी बताऊंगा ट्रिक, ऐसी बता दूंगा ट्रिक, तुम हो जाओगे क्या, मुझे नहीं पता। 8d बराबर 17। बोलो अब इसका मतलब ये बन गई हमारे पास एक और इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कर लो दोनों को। तो a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। गोली मार दो इनमें, मर गई गोली। 5d कितना आ गया 10, d आ गया हमारा 2, तो d 2 आ गया तो a लगा दो। तो a प्लस d 6 बराबर 7, a आ गया हमारा क्या 1। तो a 1 आ गया तो फॉर्मूला है एस एन का। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सवाल समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। अब n तो दे नहीं रखी तो भाड़ में जान दो, नहीं दे रखी तो क्या हो गया, इंतजाम है क्या हमारे ऊपर, हर चीज़ का इंतजाम थोड़ी ना है क्वेश्चन का। तो n/2 इंटू हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2। समस्या समस्या 2 से 2 में गोली मार दो, 2 से 2 में तो आंसर आ गया n²। MCQ लिख लो इस क्वेश्चन के ऊपर, लिखाया भी है मैंने, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा आपसे डायरेक्ट, S7 इतना है, ये इतना है, तो आप बोलोगे इतना होगा सर, सॉल्व थोड़ी ना करोगे। बोलो सीखे, पक्की बात है, पक्की बात है सर। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ बेहतरीन ट्रिक्स जो आपको पता होनी चाहिए। ट्रिक ये है सर, तो सबसे पहले आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि हमारी जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म TN वाली जो टर्म होती है वो हमेशा होती है लीनियर की फॉर्म में, पता है सर, टिक कर दो। अब हमारे पास दूसरी फॉर्म जो आती है वो आती है SN, ये होती है सम की फॉर्म, ये होती है हमेशा कैसी फॉर्म, क्वाड्रेटिक, टिक कर दो। ये था। अब सपोज करो मैंने बोला AN बराबर दे रखा है मुझे 3n प्लस 2। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ A कितना होगा, A मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा AP का। तो अब एक काम करो n के 1 लगा दो तो हो जाएगा A1 बराबर 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 × 1 3, 3 और 2 5, ये आंसर है। अच्छा D कितना होगा इसका, D तो हमेशा एक बात याद रखो, D होगा इसका कोफिशिएंट ऑफ n। कोफिशिएंट ऑफ n हमेशा D होता है किसमें, जनरल टर्म में। कोफिशिएंट ऑफ n हमेशा D होता है किसमें, जनरल टर्म में। अच्छा अगर सर Sn होता तो अब क्या करते, तो Sn बराबर होता सर 3n² प्लस 2n होता, सपोज करो। तो मुझे निकालना है A, तो A के लिए तो हमेशा याद रखो आप n बराबर 1 लगाओ, 1 लगाओ तो सही है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो आपको क्लियर दिख गया, तो सर 5 आ गया। अब यहाँ पर D क्या होता है सर, D होता है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ n होता है ना, यहाँ होता है कोफिशिएंट ऑफ n² में 2 का मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ n² में 2 का मल्टीप्लाई। तो कोफिशिएंट ऑफ n² कितना है 3, 3 में करें 2 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 6। बात सही है, सही है बात। तो आपका ट्रिक से D कितना आ गया सर, 6 आ गया। चेक करना है, चेक कर लो जरा आप कैसे। अच्छा अब जो हमारा मेथड में कैसे आता है, D आता है सर मेथड से हमारा A2 - A1 करने पर। अच्छा A2 कैसे निकालते हैं, A2 निकालते हैं S2 - S1 करने पर। बस ये बात बच्चे को, बहुत कम बच्चों को पता होती है। D कैसे आया A2 - A1 और A2 कैसे आएगा S2 - S1। इसमें तो A2 सिंपल सी बात है, आ जाएगा कि जनरल टर्म दे रखी है, ये हमें दे रखी है सम की सीरीज। तो सम की में आपको करना क्या है कि सम ऑफ सेकंड टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म में से माइनस कर देना, तो आ जाएगा आपका सेकंड टर्म। सही मेरी बात। तो अब ये दो कहाँ से आएगा सर, 2 हम जब हम पुट करेंगे तो हम 2 पुट कर दो, तो S2 बराबर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 16। अब 16 में से S1 घटा दो, S1 कितना है, S1 है आपका 5, क्या आ गया 11, क्या आ गया 11। इसका मतलब 11 आ गया क्या आपका A2, क्या आ गया A2। तो D कितना होता है A2 - A1, तो A2 है 11 और A1 कितना है 5, चेक करो जरा 6 ही आ रहा है, 6 आ रहा है देखो। बोलो समझिए मेरी बात, बोलो सीखे सीखे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान दे पाया हूँगा जो आपको आज से पहले नहीं आता होगा, या फिर आपकी प्रैक्टिस मैंने इम्प्रूव कराई होगी। तो अगर आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके लिख देना कि सर हमें अच्छा लगा, हमें इस चीज़ पर वीडियो चाहिए। मुझे पता है जो बच्चे कमेंट करते हैं उस पर मैं वीडियो 100% बनाता हूँ, ठीक है। अभी सर्कल पर भी बनानी है, ट्रायंगल पर भी बनानी है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो अब एक काम ये करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। पहले इन्हें खत्म कर देता हूँ मैं, उसके बाद स्टार्ट करूँगा मैं कुछ और,
ठीक है भाई, तो वेट करो, वॉच करो और क्वेश्चनों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट वीडियो बहुत तगड़ी आने वाली है, क्वेश्चंस वही कराऊंगा जो पेपर में आने वाले नहीं आएंगे। सही बात। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।